Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we discuss about Tinospora cordifolia. It is also known as गिलोय. गिलोय एक ऐसा प्लांट जो बहुत यूज़फुल है मेडिसिनल पर्पज़ पे। आप सब जानते हैं गिलोय के बारे में। गिलोय अभी हाल ही में कोरोना में बहुत यूज़फुल रहा है। इसका काढ़ा, इसकी मेडिसिन बहुत यूज़फुल रही है। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। कॉमन नेम जो है, हम इसको किस किस नाम से जानते हैं? हार्टलीव मून सीड। हार्टलीव मून सीड इसीलिए बिकॉज जो इसकी लीव्स होती हैं, जो इसकी पत्तियाँ होती हैं, वो कुछ पान के पत्ते जैसी, मतलब हार्ट शेप्ड, हर्द के आकार जैसी होती हैं। गुड़गुड़ी, अमृता, गिलोय। पार्ट यूज़, मतलब कौन सा पार्ट यूज़ किया जाता है इस प्लांट को ग्रो करने के लिए? द स्टेम ऑफ गिलोय इज़ ऑफ मैक्सिमम यूटिलिटी बट द रूट कैन ऑल्सो बी यूज्ड। इसमें ये बताया हुआ है जो गिलोय का स्टेम है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है प्लांट को ग्रो करवाने के लिए, वो पार्ट, स्टेम का पार्ट। लेकिन जो रूट का है वो भी यूज़ कर लिया जाता है कभी कभार। अब हम थोड़ा इस प्लांट के बारे में जान लेते हैं कि इसका हैबिटाट कैसा होता है। ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया में कहीं पे भी मिल सकती है गिलोय। इट हैव येलो स्मॉल फ्लावर इन बंचेस। येलो कलर के और स्मॉल फ्लावर इन बंचेस। येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं और बंचेस मतलब गुच्छे में रहते हैं वो। तो स्मॉल फ्लावर होता है और छोटा फ्लावर होता है। एंड इट्स फ्रूट इज़ रेड इन कलर एंड पी शेप। जो इसका फ्रूट है, फल है जो इस गिलोय का, वो रेड कलर में पाया जाता है और पी शेप्ड होता है, मतलब मटर की जो कार होती है ना, उस आकार का होता है। इट कंटेन डाइवर्स फोटोकेमिकल, बहुत सारे फोटोकेमिकल्स होते हैं, उनको इंक्लूड करता है, उनको कंटेन करता है। और कौन कौन से होते हैं वो? एल्कलॉइड हो गया, फाइटोसिट्रोल्स, सिट्रोइड्स, ग्लाइकोसाइड्स एंड मिक्स्ड अदर केमिकल कंपाउंड्स, कुछ अदर केमिकल कंपाउंड्स भी। ऑल दीज एक्टिव कंपाउंड्स, जितने भी ये कंपाउंड्स हैं, हैव इम्यूनोमोडुलेटरी। इनके पास क्या होता है? इम्यून मोडुलेटरी, मतलब इम्यून को मोडुलेट करने की पावर होती है इन सब कंपाउंड्स के अंदर। वो इम्यून सिस्टम को मेंटेन कर सकते हैं। एंड फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ डिफरेंट टाइप, फिजियोलॉजिकल रोल पाया जाता है डिफरेंट तरीके के। देयर बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द डाइवर्स वेरिएबिलिटी ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल मेडिसिन। आप सबको पता है ये सदियों से चली आ रही है गिलोय का। हम कब से यूज़ कर रहे हैं, कब से इसकी जो लीव्स हैं वो यूज़ की जा रही हैं मेडिसिनल के तौर पे। इसकी जो स्टेम है वो भी यूज़ की जाती हैं। इन आयुर्वेदा एंड सिद्धा मेडिसिन्स, टीनोस्पोरा हैज़ बीन यूज्ड ओवर सेंचुरी टू ट्रीट वेरियस डिजीज़। इसमें ये बताया गया है कि आयुर्वेदा और सिद्धा मेडिसिन के अकॉर्डिंग जो टीनोस्पोरा है, जो गिलोय है, वो यूज़ करी जा रही है काफ़ी सेंचुरी से, काफ़ी सदियों से इसका यूज़ किया जा रहा है। क्या करने के लिए? जो भी बीमारियां होती हैं उनको ठीक करने के लिए। ड्यू टू इनएडुकेट डिज़ाइन, इनका डिज़ाइन ऐसा है, और अदर लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिसर्च, और जो भी अदर लिमिटेशंस हैं जो क्लिनिकल रिसर्च के ऊपर टीनोस्पोरा की, देर इज़ अ नो हाई क्वालिटी साइंटिफिक एविडेंस। उनके पास कोई हाई क्वालिटी एविडेंस नहीं है कि वो अफेक्ट करती हैं डिजीज़ के लिए। एंड इट इज़ नॉट इन यूज़ एज अ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। ना तो ये ड्रग्स के तौर पे ली जाती हैं, ना इनको दिया जाता है। देर आर no serious side effects of consuming गिलोय since it is natural and a safe herbal remedy। इसमें क्या बताया गया है कि जो गिलोय है इसका कोई भी सीरियस साइड इफ़ेक्ट नहीं पाया जाता है, क्योंकि ये नेचुरल होती है और इसकी जो हर्बल रेमेडी होती है वो सेफ़ रहती है। हाउएवर इन सम केसेस, कुछ केसेस में क्या होता है, द यूज़ ऑफ गिलोय कैन कॉज कॉन्स्टिपेशंस, इंक्रीज इन autoimmune disease systems and lower blood sugar level।
कुछ केसेस में क्या होता है, जो गिलोय का यूज़ करते हैं हम, तो वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिपेशंस को हो जाते हैं हमें, उसकी वजह से जो ऑटो इम्यून डिजीज़ सिस्टम है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, जो ब्लड लेवल है शुगर का वो लो हो जाता है। सो इफ़ यू आर डायबिटिक एंड हैव बीन कंज्यूमिंग गिलोय ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस, अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं एक, और आप गिलोय को एक अच्छे लंबे समय से कंटिन्यू ले रहे हैं, मॉनिटर योर ब्लड शुगर लेवल रेगुलरली। अपना जो भी ब्लड शुगर लेवल जो होता है उसको हमें मेंटेन रखना चाहिए, मॉनिटर रखना चाहिए, हमें हमेशा उसको देखना चाहिए कि वो मेंटेन है नहीं है, क्योंकि एक तरीके से इसमें ये भी बताया हुआ है कि कभी कभी हम जब गिलोय का ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, लोअर ब्लड शुगर लेवल हमारा जो होता है ना, उसमें प्रॉब्लम होने लग जाती है, वो मेंटेन नहीं रहता। इसीलिए अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है वो अगर गिलोय का यूज़ कर रहा है तो उसको अपना जो वो है डायबिटिक देखनी होती है ना, वो कि कितनी परसेंट है उनका शुगर लेवल, वो उनको हमेशा चेक करते रहना चाहिए। अब इसके बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं हम। बूस्ट करता है ये इम्यूनिटी पावर को, डाइजेशन को बूस्ट करता है, बूस्ट मतलब बढ़ाना, ट्रीट अस्थमा को ट्रीट करने के लिए, डायबिटीज़ को बूस्ट करता है, ट्रीट आई डिसऑर्डर्स मतलब कोई आँख में बीमारी होगी, क्रोनिक फीवर, गोइट्री एथलेटिक्स, इन सब को भी ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। रिड्यूस एंग्जाइटी एंड इम्प्रूव मेंटल स्ट्रेंथ, कंटेन एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़, इसके पास एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी पाई जाती हैं। हेल्प इन रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प करता है, ब्लड प्योरीफाई में हेल्प करता है, यूज टू ट्रीट कैंसर को ट्रीट करने में भी हेल्पफुल होता है। वैन मिक्सड विद जिंजर इट कैन यूज टू ट्रीट निमोटॉइड आर्थराइटिस, अगर हम इसको जिंजर के साथ लेते हैं तो ये निमोटॉइड को भी ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल होता है। थैंक यू सो मच। आप लोगों को आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और कोई भी अगर मिस्टेक हो तो प्लीज़ मेरे को शेयर करना, अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जितना हो सके शेयर भी करना। थैंक यू सो मच।